My dear students, as you know that I am teaching you syntax. Syntax is very useful for competitions as well as board exams. In high school and intermediate, some kinds of the incorrect sentences are to correct them. In this respect, I am teaching you syntax. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको सिंटैक्स पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें सिंटैक्स के अंतर्गत मैंने आपको सिंटैक्स ऑफ नाउन से आरंभ किया है और सिंटैक्स ऑफ नाउन के टॉपिक पर मैंने आपको 4 रूल्स 4 नियम पढ़ा दिया है और इस वीडियो में मैं 5वें नियम से आरंभ करता हूं। इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने 4 नियम पढ़ा दिए थे, उनसे आगे 5वां रूल इस प्रकार से है कि निम्न नाउन सदा प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं, यद्यपि देखने में बहुवचन लगते हैं। ये कौन कौन से हैं? एनॉल्स, ब्रीचेस, ड्रॉट्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, सॉक्स, ईटीसी। ये सभी आपने देखा कि प्लूरल लग रहे हैं। फिर थैंक्स, टिडिंग्स, बैलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, मिसल्स, मम्स, विलियार्ड्स, एसेट्स, चैटल्स, प्रोसीड्स, ईटीसी। बच्चों, ये जितने भी मैंने नाउन पढ़े हैं ये बनावट में प्लूरल है और इनका प्रयोग प्लूरल में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑफर माई हार्टी थैंक्स, नॉट थैंक। ही इज पुटिंग ऑन स्पेक्टिकल्स, नॉट स्पेक्टिकल। तो आपने देख लिया कि ये नाउन्स हैं जिनका प्रयोग प्लूरल में ही होता है। उसके उपरांत रूल नंबर 6, कुछ कलेक्टिव नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु उनका प्रयोग सदा प्लूरल में होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगाते हैं। एज, पोल्ट्री, प्यूपिल, जेंट्री, कैटल, वर्मिन, इटीसी। ये सभी नाउन्स बनावट में तो सिंगुलर है परंतु इनका प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है और प्लूरल वर्ब ही प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैटल आर ग्रेजिंग। न तो कैटल्स लिखा जाएगा और न ही द कैटल इज लिखा जाएगा। बच्चों, वर्मिंग डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस एरिया। जेंट्री प्लूरल है, आर का प्रयोग हुआ है। वर्मिन प्लूरल है, डिस्ट्रॉय का प्रयोग हुआ, प्लूरल वर्ब है। दीज पोल्ट्री आर नॉट माइन। पोल्ट्री देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन पोल्ट्री अपने आप में प्लूरल है और इसीलिए इससे पहले दीज का प्रयोग हुआ। दीज पोल्ट्री आर नॉट माइन। तो आपने बच्चों देखा कि ये कुछ संज्ञाएं हैं जिनका भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग होता है और हमें इन सभी नाउन्स को याद कर लेना चाहिए। वंस अगेन, निम्न नाउन्स सदा प्लूरल में प्रयोग होते हैं। एनॉल्स, ब्रीचेस, ड्रॉट्स, स्पेक्टिकल्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, थैंक्स, टिडिंग्स, बैलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, मीजल्स, मम्स, बिलियर्ड्स, एसेट्स, चैटल्स, प्रोसीड्स, ईटीसी। एग्जाम्पल आपको बता दिए। थैंक नहीं प्रयोग करेंगे, थैंक्स करेंगे। देखिए, आई ऑफर माई हार्टी थैंक्स। ही इज पुटिंग ऑन स्पेक्टिकल्स, नॉट स्पेक्टिकल।
कुछ कलेक्टिव नाउन देखने में सिमिलर लगते हैं परंतु उनका प्रयोग सदैव प्लूरल में होता है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोल्ट्री, पीपल, जेंट्री, कैटल, वर्मिन, ईटीसी। एग्जाम्पल द कैटल आर ग्रेजिंग, न तो हम करेंगे द कैटल्स भी नहीं कर सकते हैं और द कैटल लिख करके इज भी नहीं लगा सकते हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग। वर्मिन डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉयज नहीं होगा, न वर्मिन्स करेंगे, वर्मिन डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज। देयर आर फ्यू जेंट्री इन दिस एरिया, देयर इज नहीं लगाएंगे। दीज पोल्ट्री आर नॉट माइन, दिस पोल्ट्री नहीं लिखेंगे, दीज पोल्ट्री लिखेंगे और इज भी नहीं लगाएंगे, तो दीज पोल्ट्री आर नॉट माइन। सेवन पॉइंट, कुछ नाउन्स सदैव सिमिलर नंबर में ही प्रयोग होते हैं, जैसे स्कोर, 100, 1000, डजन, हेयर, ईटीसी। बच्चों इनमें कभी यस नहीं प्रयोग किया जाता है, स्कोर्स नहीं लिखा जाएगा, हंड्रेड्स नहीं लिखा जाएगा, थाउजेंड्स नहीं लिखा जाएगा, डजन्स नहीं लिखा जाएगा, हेयर्स नहीं लिखा जाएगा, ईटीसी। फॉर एग्जाम्पल हर हेयर्स आर करली, गलत है, हर हेयर इज करली, करेक्ट है, हेयर्स नहीं लिखा जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ही बॉट 2 डजन्स ऑफ बनानास, या ही बॉट 2 डजन्स बनानास, गलत है, डजन्स नहीं होगा, डजन होगा, ही बॉट 2 डजन बनानास। इस प्रकार से द प्राइस ऑफ बुक इज 500 रुपीज, गलत है, हंड्रेड्स नहीं होगा, अंडरलाइन कर दिया। द प्राइस ऑफ द बुक इज 500 रुपीज। इस प्रकार से ये जो कुछ नाउन्स हैं इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है, जैसे 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 1000, 2000, 5000, 100, 1000। इस प्रकार से बच्चों इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है, यस इनके साथ नहीं जुड़ता है। 8 पॉइंट, भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी प्लूरल में नहीं प्रयोग करते। कौन कौन से? होप, चैरिटी, लव, हेड, सिंपैथी, मर्सी, काइंड, गुड, एयर, ईटीसी। ये कभी प्लूरल में प्रयोग नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आई हैव मैनी होप्स, गलत है, आई हैव मैनी होप लिखा जाएगा। शी शोड हर मर्सीज, मर्सीज गलत है, शी शोड हर मर्सी। तो इस प्रकार से बच्चों ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, होप, चैरिटी, लव, हैड, सिंपैथी, मर्सी, काइंड, गुड, ईटीसी। इनमें कभी यस नहीं जुड़ता। अब जैसे मान लीजिए एयर लिखा हुआ है, गुड लिखा हुआ, गुड्स कर दिया तो अर्थ बदल जाएगा, गुड्स मीन सामान हो जाता है, फिर भाववाचक संज्ञा नहीं रही। इस तरीके से बच्चों आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नाउन्स का प्रयोग पढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि आप ध्यान से पढ़ेंगे, अवश्य समझ में आएगा और लगातार क्रम से वीडियो को देखते रहें। अभी नाउन्स का टॉपिक समाप्त नहीं हुआ, शेष रूल्स जो नाउन करेक्ट यूज ऑफ नाउन्स हैं सेंटेक्स के अंतर्गत, उनको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। थैंक यू।